तो चलिए आज से जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंटरमीडिएट के लिए टैक्सेशन, ठीक है ना। तो क्या होता है टैक्सेशन, क्या क्या होगा टैक्सेशन में, कितनी तरह क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें आप इसमें सीखेंगे, ये सारे के सारे बातें यहाँ पर इस सब्जेक्ट में आपके साथ होने वाली हैं। और इस क्लास का एक सबसे इंपॉर्टेंट उसूल ये है, ध्यान रखिएगा कि जब मैं लिखवाऊंगा तो आपका ध्यान सिर्फ लिखने पर होना चाहिए, और तब आपको समझना नहीं है, और जब मैं आपको समझाऊंगा तो फिर आपका ध्यान लिखने पर नहीं होना चाहिए, फिर आपको समझना है। ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी देर कुछ नोट करने वाले हैं। सभी लोग, अगर आज आपके पास सेपरेट कॉपी ना हो तो प्लीज आप लोग हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी खैर मेंटेन करते ही हैं, टैक्सेशन के लिए भी एक सेपरेट कॉपी आप मेंटेन करेंगे, फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे, और जैसा जैसा मैं कहता जाऊंगा वैसे वैसे आप उसे नोट करते जाएंगे, ठीक है। फिर मैं याद दिला दूं, जब आप लिखेंगे तो कुछ भी समझना, जब मैं लिखवाऊंगा तो कुछ भी समझना नहीं है, और जब मैं समझाऊंगा तो कुछ भी लिखना नहीं है। इज दिस क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांति के साथ, मतलब जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आराम आराम से बिना कुछ समझे हम कुछ लिखने वाले हैं, हम कुछ यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं। टैक्सेशन, ओ माय गॉड, ठीक है भाई। तो टैक्सेशन क्या है, तो अभी आराम से, पहले सिर्फ मैं कुछ समझाने वाला नहीं हूं, फिलहाल मैं सिर्फ लिखवाऊंगा कुछ बातें। मीनिंग ऑफ टैक्स, अमाउंट collected by the government of any country from the public for the development of country generally, सर इसका मतलब क्या होता है? सर मीनिंग ऑफ टैक्स आपने लिखवा तो दिया, लेकिन आपने इसको समझाया नहीं। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि हम कुछ समझाने वाले नहीं है अभी आपको, ये जनरल मीनिंग है। ये ऐसा नहीं कि कोई भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि ये टैक्स का मतलब यही होता है, ये बिल्कुल जनरल मीनिंग है ना। तो मीनिंग ऑफ टैक्स हमने लिखा। अब यहां पर हम दूसरी बात लिखेंगे, टाइप्स ऑफ टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स। तो यहां पर हम आगे लिखेंगे, देयर आर टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम्स, ऐसा लिखेंगे, टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम्स इन इंडिया, ठीक है। हम यहां लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम इन इंडिया। सर दो सिस्टम हैं, ए और बी। इसमें आएगा डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, और दूसरा आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम्स इन इंडिया। सर क्या होता है? अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, मैंने कहा ना सब मैं लिखवाऊंगा तो सिर्फ लिखना है, कुछ समझना ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स जरूर दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स हम यहां पर जरूर देंगे आपको। तो हम यहां पर बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिखवाना चाहूंगा यहां पर, इनकम टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स का भी एग्जाम्पल लिखवा दो प्लीज। मैंने कहा जी बिल्कुल लिखवा रहा हूं।
टेंशन मत लो। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, अभी कुछ भी समझाऊंगा नहीं, सिर्फ लिखने पर ध्यान देना। हालांकि ये बड़ा हॉट टॉपिक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका प्यार से नाम रखा गया जीएसटी। एंड कस्टम ड्यूटी भी एक मैं लिखवा देता हूं आपको, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा मैंने समझाया ही नहीं, तो अभी समझ में कहां से आएगा। तो ये भी हो गई बात। अब सर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा यार टेंशन मत लो, क्या पढ़ने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स सिस्टम। तो उसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, दैट इज इनकम टैक्स की बात हम करेंगे। ठीक है सर, इनकम टैक्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम डिस्कस्ड लेटर, कभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स सिस्टम इनकम टैक्स की बात करने वाले हैं, आराम से बात करते हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। सेवेंथ, income tax is a progressive tax। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा यार मैंने तो अभी समझाया है ही नहीं, समझना तो है ही कहां, सिर्फ लिखना है इनकम टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स। सर ये होता क्या है, होले होले से हवा चलती है, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इनकम टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, लिख लिया। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, रादर it is a tax on taxable income। It means that all incomes are not taxed in our country। That is, some incomes are exempted from tax। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। ये लिखा आपने, rather it is a tax on taxable income। It means that all incomes are not taxed in our country, that is some incomes are exempted from tax। ठीक है, कोई बात नहीं। नाइन्थ, लिख लिया इतना? यस। नेक्स्ट, one example of
exempted income. One example of exempted income in our country. ये इसको रहने दीजिए. वन एग्जाम्पल ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम. तो यहां पर हम लिखेंगे एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम. नेक्स्ट, इनकम टैक्स लॉ. इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर आपने अभी तक कुछ भी नहीं समझाया है सर, ये याद रखना. मैंने कहा मुझे अच्छे से याद है. और यहां पर आ गई बात डिसीजंस. हाँ जी, ये इतना आपको लिखना था. ये नोट कर लिया सभी ने? तो मैं आगे बढ़ूंगा. इज दिस नोटेड? यस, वेरी गुड. नोट कर लिया सर? बस लास्ट का रह गया, एक सेकंड. हाँ हाँ, आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को. बढ़ूं आगे? यस सर. चलिए चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, हमको पढ़ना है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई यार ये टैक्स का मतलब क्या होता है. हालांकि एक बात ध्यान समझिए, जब तक मैं कोई आपको कानून के द्वारा स्पेसिफिक मतलब ना बताऊं किसी भी शब्द का, आप हमेशा उसका जनरल मीनिंग मतलब अपने कॉमन सेंस से. ऐसा थोड़ी है कि टैक्स आपने पहली बार सुना है, आप पढ़ पहली बार रहे होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टैक्स शब्द आपने सुना ही नहीं है. आपने निश्चित रूप से टैक्स का मतलब वर्ड सुना हुआ है. तो अभी जनरल मीनिंग पर जाइए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? तो किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश की गवर्नमेंट, ठीक है, उस देश की जनता से जो अमाउंट कलेक्ट करती है, जो अमाउंट रिकवर करती है, जो अमाउंट लेती है, क्यों लेती है? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लेती है. हालांकि ये बात अलग है कि हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल लीडर्स अपना पर्सनल डेवलपमेंट ज्यादा कर लेते हैं, कंट्री का डेवलपमेंट एक तरफ रह जाता है, लेकिन हम अभी उस पर नहीं जाएंगे. देश की, किसी भी देश की सरकार अगर देश की पब्लिक से देश के डेवलपमेंट के लिए अगर जो रेवेन्यू पैसा कलेक्ट करती है, उसको टैक्स कहते हैं. हालांकि टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स के और भी मतलब होते हैं, टैक्स को कलेक्ट करने के और भी पर्पस होते हैं, वो सब बातें बाद में. लेकिन बिल्कुल 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 सामान्य भी
थोड़ी देर जो है ना, आप बिल्कुल एक लेमेन की तरह, एक जनरल व्यक्ति की तरह पढ़ना। अभी कोई बहुत डेप्थ में मत जाना, और मेरी आदत भी नहीं है, मैं कोई बहुत ज्यादा हाई फाई तरीके से आपको डरा डरा के नहीं पढ़ाने वाला। मैं बिल्कुल सिंप्लिसिटी, आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी, सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। तो एनी अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज कॉल्ड टैक्स। ये जनरली मैंने लिखवाया भी है, ठीक है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री जनरली, ठीक है ना। अब टैक्स लिया जाएगा, ये तो बात आप समझ सकते हैं कि भाई टैक्स देना पड़ता है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है, ये तो आपको पता है। और बहुत दुनिया में जितने देश हैं सब जगह टैक्स लगता है किसी न किसी तरीके से। हालांकि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे कोई टैक्स ना लगता हो, लेकिन बाकी हर देश की सरकार टैक्स लेती है, ठीक है ना। अब आता है टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम इन इंडिया की बात करेंगे हम हमारे देश की बात करेंगे। हम जो भी चीज पढ़ने वाले हैं वो हमारे देश से संबंधित होगी, ठीक है कि नहीं। आज हम अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, तो हमारे देश में कैसे अकाउंटिंग होती है, वर्ल्ड में भले ही कैसी भी होती है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमारे देश में कैसे अकाउंटिंग होती है हम वो देखते हैं। हम इकोनॉमिक्स में जनरली अपने देश की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ऐसा नहीं बात बाहर की भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी इंटरनेशनल टैक्सेशन भी एक सब्जेक्ट होता है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, हमें हमारे देश के बारे में बात करनी है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्स सिस्टम और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, ठीक है। तो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स सिस्टम? तो यहां पर मैं आपको एक चीज नोट करवाऊंगा, एक जनरल बात। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम एक कहावत पे बेस्ड है, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। एक कहावत सुनी होगी आपने, जो करेगा वो भरेगा। डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण मैंने दिया आपको, इनकम टैक्स। हिंदुस्तान में इनकम पे टैक्स लगता है। आप मुझसे बोलेंगे सर इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब क्या होता है? जब तक मैं आपको ना बताऊं कि इनकम का मतलब क्या होता है, तब तक आप अपने दिमाग में इनकम का जनरल मीनिंग लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? आप जो समझते हैं वो इनकम है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने 10 रुपए की चीज खरीदी और 12 रुपए में बेची, बताइए आपकी इनकम प्रॉफिट कितना हुआ? आपको जल्दी बोलिए। 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 1 लाख रुपए का गुड्स आपने खरीद के 1,50,000 रुपीज में बेच दिया, आपको प्रॉफिट कितना हुआ? इनकम कितनी हुई? जल्दी बताइए। 50,000। आप मान लीजिए आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। लॉटरी के टिकट की पैसे अभी भूल जाइए, वो बहुत कम सस्ता होता है, उसको भूल जाइए। 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला, बताइए क्या हुई? इनकम बोलिए कितनी हुई? इनकम सर 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए हुई। मैं जाकर बाहर गणेश मंदिर के बाहर जाके खड़ा हो गया और मैंने जाके भीख मांग ली और मेरे को 10 रुपए मिल गए, बताओ मेरी इनकम कितनी हुई? 10 रुपए। अरे सर आपने भीख क्यों मांग लिया? अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इनकम कैसे भी हो सकती है। मैं गया किसी के पास, कोई मेरे पास आया, बोले अमित सर, हाँ। मैंने कहा क्या? बोले सर एक मर्डर कर दोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर दूंगा मर्डर, टेंशन मत लो, बिल्कुल मर्डर कर दूंगा मैं। बोले सर मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, इस आदमी का मर्डर कर दो। मैंने उसको मर्डर कर दिया, 10 लाख रुपए ले लिए। बोलो मेरी इनकम कितनी हुई? 10 लाख। 10 लाख। इट डजंट मैटर। अभी मैं लीगल और इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इनकम के जनरल मीनिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो मैं मंदिर में जाकर बाहर भीख मांगू, मैं 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेच दूं। मैं एक जगह मैं जॉब करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेरी जॉब है। 1 लाख रुपए मेरा सैलरी मिलती है मेरे को, महीने का 1 लाख आता है, साल का 12 लाख रुपए आता है। बताओ मेरी इनकम सालाना कितनी हुई? जल्दी बोलो। 12 लाख। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, उसमें कहां दिक्कत आ रही है? इनकम का जनरल मीनिंग आपको पता है, मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हम आपको कानून के हिसाब से इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, इनकम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डरें, आप टेंशन लें। आपको मालूम है, एक बात बताओ, मेरे पास एक मकान है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मकान है मेरे पास, वो 1 करोड़ रुपए का है। 1 करोड़ रुपए में मैंने खरीदा था उसे, मैं आज उसे 4 करोड़ रुपए में बेचता हूं। बताइए मेरी इनकम कितनी हुई? 3 करोड़। 3 करोड़। तो पता तो है आपको पता है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको इनकम होगी, अगर आप घर बेचते हो तो आपको इनकम होगी। एक बात बताइए, मेरे घर में आप किराए से रहने आते हो, मैंने आपको 10,000 रुपए महीने किराए पर मकान दे रखा है अपना, तो साल भर का आप मुझे 1,20,000 रुपए का रेंट देते हो, तो रेंट मेरे लिए इनकम है। कितनी इनकम हुई? जल्दी बोलो। 1,20,000। तो फिर आता तो है आपको। आप कहीं पर जॉब करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, आप घर किराए पर दोगे तो आपको रेंटल मिलेगा, आप बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट होगा, आप मकान बेचोगे तो आपको असेट बेचने पर प्रॉफिट होगा, आपकी लॉटरी की टिकट लग सकती है, आप भीख मांग सकते हो, कुछ भी हो सकता है, आप किसी की सुपारी ले सकते हो। इनकम है यार, इनकम है। तो इनकम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा वो बात की बात है, मैं जनरल मीनिंग की बात करूंगा। तो भारत की सरकार, हमारे देश की सरकार, किसी भी देश की सरकार उस देश की पब्लिक से जब भी देश के डेवलपमेंट के नाम पर पैसा कलेक्ट करती है उसे टैक्स कहते हैं। और हिंदुस्तान में 2 तरीके से टैक्स लिया जाता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जो कहावत पे चलता है, जो करेगा वो भरेगा। और एक और कहावत है, करे कोई, सुनी क्या है कहावत? भरे कोई। भरे कोई।
कई बार ऐसा होता है ना कि यार कांड कोई और करता है, नाम अपना आ जाता है, करे कोई भरे कोई, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है अभी मैंने नहीं बताया, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है मैंने अभी नहीं बताया। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो करेगा वो भरेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है करे कोई भरे कोई। ये दो कहावतें अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इस क्लास में मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्लासरूम ऐसा होना चाहिए कि आपको याद हो जाए सब कुछ, ये केवल पढ़ना नहीं है, इनकम टैक्स क्लास में याद कर लेना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो करेगा वो भरेगा। अब कैसे, जो करेगा वो भरेगा कैसे, सिंपल सा एग्जांपल है। डायरेक्ट टैक्स जो है उसका एक उदाहरण है इनकम टैक्स। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में भारत सरकार लोगों की इनकम पर उनसे टैक्स लेती है? क्या आपको पता है? यस सर। बिल्कुल पता है। तो इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। क्यों है वो डायरेक्ट टैक्स? क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। कि मतलब सीधी सीधी बात है, हम किसी एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे, आगे जाकर एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल रूल की बात करेंगे। आज पहली क्लास है ये, हम जनरल रूल की बात कर रहे हैं। जो करेगा वो भरेगा। मेरी इनकम है मैं टैक्स दूंगा, आपकी इनकम है आप टैक्स दोगे, मधुर की इनकम है मधुर टैक्स देगा, निकिता की इनकम है निकिता टैक्स देगी, शाहरुख खान की इनकम में शाहरुख खान टैक्स देगा, ऐश्वर्या रॉय की इनकम में ऐश्वर्या रॉय टैक्स देगी, संजय लीला बंसाली की इनकम में संजय लीला बंसाली टैक्स देगा, विराट कोहली की इनकम में विराट कोहली टैक्स देगा। बात खत्म। मेरी इनकम पे आप टैक्स नहीं दोगे, आपकी इनकम पे मैं नहीं दूंगा, मेरी इनकम हुई मैं टैक्स दूंगा। जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। बात खत्म। समझ में आती है क्या बात? इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? यस सर। हाँ आ गई सर। हाँ। अब इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, एक कस्टम ड्यूटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इनके सिर्फ एग्जांपल याद करो। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स में होता है करे कोई भरे कोई, करे कोई भरे कोई। ये कैसे होता है मैं एक जनरल सी बात बताता हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हम अभी इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं। हम पहले स्टार्टिंग डायरेक्ट टैक्स से कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात चल रही है, डायरेक्ट टैक्स की बात चल रही है, डायरेक्ट टैक्स की बात चल रही है। पर फिर भी एक बेसिक बात समझ में आनी चाहिए आपको, सुनना ध्यान से, सिर्फ इतनी सी बात सुनना कि आप मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हो। सुनना मेरी बात ध्यान से, हम इसको कहीं नोट नहीं करेंगे, इसको कहीं लिखना भी नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है। आप मैन्युफैक्चरर हैं, मान लीजिए आप ने कुछ बनाया, वो 100 रुपए का कुछ बना, राइट, कुछ आपने बनाया। अब आप वो गुड्स, मैं वो चीज आपसे खरीदता हूं, तो सरकार आपसे एक टैक्स लेगी, मान लीजिए 5 रुपए टैक्स लिया। तो आपने 100 रुपए की चीज बनाई और 5 रुपए टैक्स दिया सरकार को, है ना। उसका नाम कुछ भी हो, वो इनकम टैक्स नहीं है, वो कोई और टैक्स है। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स बस। और भी डायरेक्ट टैक्स के और भी दूसरे एग्जांपल होंगे तो होंगे, वो भी हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहां पर मैं लिखवा देता हूं इनकम टैक्स एक्सेट्रा, इसलिए टेंशन मत लेना, एक्सेट्रा लिख लो। अभी हम बात सिर्फ इनकम टैक्स की कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं कि आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने ये पेन बनाया है, मान लीजिए 100 रुपए का पेन बना, मान लीजिए। अब सरकार आपसे बोलती है कि टैक्स दो। आपने बोला क्यों? बोले बस ऐसे ही, आपने कुछ बनाया तो ही दे दो टैक्स। मैंने कहा यार बड़ी गजब की बात बोल दी है। तो अब सरकार ने 5 रुपए टैक्स ले लिया। अब वो पेन, ये पेन मैं आपसे खरीदता हूं, तो आपने 100 रुपए तो आपकी कॉस्ट थी, 20 रुपए आपका प्रॉफिट था, 120 रुपए तो आप मुझसे ले रहे हो, है ना। सेलिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और आपसे जो सरकार ने 5 रुपए लिए थे, मान लीजिए वो 5 रुपए भी आपने इसमें जोड़ दिए और मुझसे ले लिए। तो बताइए मैंने क्या किया था? मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो खरीदा गुड्स आपसे। तो अल्टीमेटली पहले टैक्स का बर्डन किस पर आया? आप पे। फिर वो बर्डन शिफ्ट होकर किस पे आ गया? मुझ पे। अब मान लीजिए ये पेन मैं भी आगे बेचता हूं, मान लीजिए, तो 100 रुपए की पेन आपके लिए था, आपने 20 रुपए का प्रॉफिट लिया था, आपकी सेलिंग प्राइस 120 थी, मेरे लिए कॉस्ट इसकी 120 थी, है ना। अब मेरे को भी प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने 120 का पेन 130 में बेच दिया। और वो जो 5 रुपए टैक्स था, मान लीजिए, अभी मैं अमाउंट सेम रख रहा हूं टैक्स का, 5 रुपए जो टैक्स था, जो मैन्युफैक्चरर करने वाले ने सरकार को दिया था, फिर मैन्युफैक्चरर ने मुझसे ले लिया था। मेरे पास मधुर आया, मैंने कहा मधुर ये पेन खरीद ले, और मैंने उसको 130 में टिका दिया वो पेन, क्योंकि 120 में तो मेरे पास ही आया था, 10 रुपीज मैंने भी प्रॉफिट जोड़ा, 130 और 5 रुपए जो टैक्स था वो भी 135 करके ले लिया। अल्टीमेटली बताइए करे कोई भरे कोई हो रहा है कि नहीं? इसकी टोपी उसके सर हो रही है कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। बस, तो यही इनडायरेक्ट टैक्स है, करे कोई भरे कोई। करने वाला पापी कौन था? पहला पापी था मैन्युफैक्चरर। उससे सरकार ने टैक्स लिया तो उसने अगली पार्टी से ले लिया, उसने अगली पार्टी से लिया, फिर उसने अगली पार्टी से ले लिया, ठीक है ना। और अल्टीमेटली मान लीजिए मधुर ने किसी को आगे नहीं बेचा, ये पेन मधुर यूज करने लग गया, तो वो मधुर कंज्यूमर है, वो फाइनल व्यक्ति है जिसने वो पेन खरीदा है, वो आगे किसी से वसूल नहीं कर पाएगा, उसका नाम ही है कंज्यूमर।
तो वो मर गया, अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन उस पर आ गया। तो पाप करने वाला पापी, पहला पापी था कौन? वो मैन्युफैक्चरर था जिसने पेन बनाया था। जिसने पेन बनाया था उसने सरकार को 5 रुपए टैक्स दिया, उसने अगली पार्टी से 5 रुपए ले लिए, और उस अगली पार्टी ने अगली पार्टी से ले लिए, और वो अगली पार्टी आखिरी थी इसलिए वो किसी से नहीं ले पाई। तो फाइनल बर्डन किस पर आया? उस कंज्यूमर पर आया। उसने कुछ नहीं किया था, पेन बनाने का जो पाप था वो किया था मैन्युफैक्चरर ने। राइट और रॉन्ग? हेलो? यस सर। सर तो इन जनरल इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है जनरली यहां पर हम कुछ पॉइंट यहां पर लिखेंगे जरूर कि ये पॉइंट नंबर 11। अब धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स हमें साथ साथ भी लिखने पड़ेंगे, है ना? और किसी भी चीज को फाइनल मत मानना, क्योंकि कानून कुछ भी हो सकता है। जनरली बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। वो शिफ्ट नहीं हो सकते। मेरी इनकम में मुझे टैक्स देना, आपकी इनकम में आप टैक्स दोगे। हालांकि मैंने लिखा है जनरली का मतलब कभी कभी अपवाद आ सकते हैं, वो एक्सेप्शन में आगे पढ़ेंगे, लेकिन जनरल रूल तो यही है। इट्स अ जनरल रूल। जनरली का मतलब होता है जनरल रूल। और बर्डन ऑफ, इसमें कोई जनरली नहीं लिख रहा हूं मैं, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स finally shifted to consumer। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मुझसे इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड अभी कोई बात हम यहां नहीं करेंगे, बस जितना मैंने समझाया उतनी बात आपके समझ में आ गई क्या? हेलो? यस सर। बस तो उतना काफी है। तो इनकम टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा आपसे? सलमान खान की इनकम में सलमान खान टैक्स देगा, बात खत्म हो गई। मलाइका अरोरा की इनकम में मलाइका अरोरा टैक्स देगी, बात खत्म हो गई। फिर वो आप अर्जुन कपूर से नहीं मांग सकते कि नहीं बाप आजकल आप घूम रहे हो साथ में तो आप टैक्स दो। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, जरा यहां तक हम बात समझ लेते हैं। और ये एक चीज हो गई, और यहां पर जो है ये भी बात सही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। दूसरी बात हमने लिखी, इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, हिंदुस्तान की बात चल रही है, हमारे देश की बात चल रही है। जैसे 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 इनकम बढ़ेगी वैसे 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 टैक्स का टैक्स बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा। अरे भाई सीधी बात है, आपने सुना होगा, मैं नहीं कह रहा, आपने सुना होगा कि यार मान लो भारत में मान लेते हैं अभी 10% टैक्स है। अभी दिल पे मत ले लेना, मैं फिर कह रहा हूं 10% टैक्स है। मेरी इनकम 10 लाख है तो 10 लाख का 10% मैं 1 लाख टैक्स दूंगा। आपकी इनकम 20 लाख है, 20 लाख का 10% आप 2 लाख टैक्स दोगे। मेरी इनकम 10 से 15 हो गई तो मैं 1.5 लाख टैक्स दूंगा। मेरी इनकम 1 करोड़ हो गई तो 10% 10 लाख टैक्स दूंगा। मेरी इनकम 10 करोड़ हो गई तो 10% 1 करोड़ टैक्स दूंगा। मेरी इनकम मान लीजिए 5 लाख रहेगी तो मैं 50,000 टैक्स दूंगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे 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 इनकम बढ़ेगी वैसे 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 टैक्स बढ़ेगा, जैसे 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 इनकम कम होगी वैसे 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 टैक्स कम हो जाएगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स है। इज दिस क्लियर? इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि जो करेगा वो भरेगा, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स मैंने लिखवाया आगे इज अ टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। अरे सर ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। यार सर इनकम पे तो टैक्स लग रहा है। हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं अभी हम, और किसी देश की बात नहीं कर रहे। मैं ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, कनाडा की, अफ्रीका की, यूएस की, यूके की बात नहीं कर रहा हूं। ना मैं चांद की बात कर रहा हूं, ना मैं गैलेक्सी की बात कर रहा हूं। मैं पृथ्वी पर भी केवल भारत की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान का कानून जो है वो कहता है इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। हम आपकी इनकम पे टैक्स लेंगे। सर क्यों लेंगे? मैंने कहा ना, देश की सरकार है, देश की सरकार है, देश की पब्लिक से देश के डेवलपमेंट के लिए मांगती है पैसा। तो सर क्यों मांगती है? डेवलपमेंट तो उनको करना चाहिए, टैक्स से क्यों करते? वो सब मुद्दे अलग हैं, उस पर भी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि क्यों टैक्स जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे इनकम टैक्स। इनकम पर टैक्स है मतलब सीधी सीधी बात यार, आपने इनकम कमाई ना, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। लेकिन ये शब्द गलत है, ये लाइन गलत है। इनकम टैक्स इज नॉट अ टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स इज नॉट अ टैक्स ऑन इनकम। आज से आप बोलेंगे इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। आप बोलेंगे सर फिर ये टैक्सेबल इनकम क्या होती है? तो आज से ध्यान रखना, इसका मतलब ये है हमारे देश में सारी इनकम पर टैक्स नहीं लगता। कुछ इनकम ऐसी आती हैं
जो कि टैक्स के दायरे से बाहर हैं, उन्हें कहते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। क्या कहते हैं? एग्जेम्प्टेड इनकम। सम इनकम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स कॉल्ड एग्जेम्प्टेड इनकम्स। तो आप बोलेंगे सर इंडिया में ऐसी कौन सी इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगता? इस चीज पर टैक्स नहीं लगता, तो मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता जनरली। सर ये आप बार बार जनरली क्यों लिखवा देते हो? अरे भाई एक्सेप्शन कुछ आ जाए बात अलग है, क्योंकि हम तो आज पहले ही दिन है ना, अभी तो हमारा जन्म हुआ है। अभी तो मैं आपसे क्या करूं, मैंने तो अभी तक ये भी नहीं बताया है, पिक्चर की स्टोरी तो बताई नहीं है, अभी तो टाइटल सॉन्ग भी नहीं आया है, अभी तो मैं बस वो पिक्चर में कौन कौन है स्टार हीरो हीरोइन के नाम भी नहीं बताए। अभी तो वही आ रहा है वो जो पिक्चर के पहले, कई बार हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं और वीको टर्मरिक का एडवर्टाइजमेंट आता नहीं, तो वो चल रहा है। यहाँ तो कुछ अभी स्पेशल हुआ ही नहीं है। हाँ अभी तो केवल लिखा हुआ है यू टीवी प्रेजेंट्स, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कोई ज्यादा डिटेल में मत जाना पिक्चर में क्या होगा, कौन सा गाना कब आएगा, अरे वो वाला गाना तो है ही नहीं, इंटरवल के बाद क्या होगा, कुछ नहीं। अरे बहुत खतरनाक पिक्चर है, इसमें रोमांच एक्शन सब है। हाँ तो इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। कभी भी ये मत बोलिए इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, इसका तो मतलब ये होगा कि सारी इनकम पे टैक्स लगता है। नहीं, हमारे देश में सारी इनकम पे टैक्स नहीं लगता, कुछ इनकम ऐसी होती है जिन पर टैक्स नहीं लगता। उसका एक एग्जांपल मैंने दे दिया, एग्रीकल्चर इनकम। आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लगता? मैं उसका भी कारण बताऊंगा, हर चीज का कारण बताऊंगा। मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जो किताब में लिखी है, और जो नहीं लिखी है वो भी बताऊंगा, ये भी ध्यान रखना। लेकिन मेरे हिसाब से चलो, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स का कानून, इनकम टैक्स लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं। हमें पढ़ना है लॉ, हमें पढ़ना है इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, रादर इट इज अ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? यस और नो? यस सर। Yes, sir. टैक्स कौन कलेक्ट करता है? जल्दी। Government. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट। किससे? पब्लिक, क्यों? फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। development of वेरी गुड। country. टैक्स सिस्टम इंडिया में कितने तरह के हैं? दो, दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट, Direct. इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है क्या? यस, Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब हम ज्यादा ज्यादा इनकम, ज्यादा मैं ज्यादा टैक्स। लिखवा रहा हूं प्रोग्रेसिव टैक्स, हम लिखेंगे सारी चीजें। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है टैक्स अमाउंट वेरी, यानी चेंज, वेरी अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम। बताइए, जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, बर्डन दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं, अगली पार्टी पे शिफ्ट कर देते हैं, इसकी टोपी उसके सर, करे कोई भरे कोई, ये कौन सा टैक्स होता है? Indirect. इनडायरेक्ट टैक्स। जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता जनरली, वो कौन सा टैक्स होता है? Direct. डायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स का कानून। भारत में बहुत सारे कानून हैं। मैं आपको वैसे बता दूं कि भारत में तकरीबन 3 से 4 हजार कानून हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हो। ये जो मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूं ना, इस पे भी एक कानून है, नॉइज पॉल्यूशन एक्ट। तो मैं नॉइज पॉल्यूशन एक्ट का उल्लंघन कर रहा हूं, इतनी जोर से थोड़ी चिल्लाते हैं, ठीक है कि नहीं? इसका उल्लंघन कर रहा, हो सकता है मुझे इसके बदले में कोई जुर्माना लग जाए, सजा हो जाए। तो भारत में ढेर सारे कानून है, उनमें से एक कानून है इनकम टैक्स का कानून है, इनकम टैक्स का लॉ है। हम उस लॉ को पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स लॉ को, ठीक है? बहुत ही बेसिक बातें कर रहे हैं, बेसिक में भी जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं यहां पर हम, ठीक है? इनकम टैक्स लॉ की बात करेंगे। अब देखिए क्या होता है इनकम टैक्स लॉ, कानून। तो कानून है तो भाई सीधी बात है, कानून की कोई किताब होगी। तो कानून की एक किताब बनी 1961 में, उसका नाम रखा गया इनकम टैक्स एक्ट। लॉ की किताब का नाम होता है एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट बोलते हैं। हालांकि आपने शायद कभी फाइनेंस एक्ट नाम सुना हो, मैं वो इस पे नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूं। कानून है भाई, हर चीज कहीं ना कहीं लिखी होती है। लेकिन कई बार बोलते हैं ना, कई बार बोलते, और देखना एक बात और ध्यान रखना, कानून गलत हो या सही इससे मतलब नहीं, कानून फॉलो करना पड़ता है। रूल इज रूल, कानून कानून है, वो फॉलो करना पड़ता है आपको, ठीक है ना? तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए, इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए, पब्लिक से इनकम टैक्स लेने के लिए एक कानून बनाया गया, उसे कहते हैं इनकम टैक्स लॉ। उस कानून की किताब लिखी गई, उसे कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट। 1961 में किताब पहली बार लिखी गई थी। उस ऐसा नहीं है, एक बात और सुनना, कई लोग ये समझते हैं कि भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में वो किताब लिखी गई पहली बार, तो ये किसी ने भाई ये कुछ किया है, ये इसको हटा लीजिए एक मिनट प्लीज।
ये वरना परमानेंट रह जाएगा। हाँ, इसको हटा लीजिए और ये मैं आपको अनोटेट करने का शक्तियां आपसे छीन लेता हूं। हाँ, तो इनकम टैक्स के जो लॉ है, लॉ मतलब कानून, कानून की किताब को कहते हैं एक्ट। पहली बार ये किताब छपी कब? 1961 में, 1961। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई नहीं, इन इंडिया, वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया ये किताब छपी। इसमें लिखा गया किससे टैक्स लेंगे, कब टैक्स लेंगे, कैसे टैक्स लेंगे, कितना टैक्स लेंगे, क्यों टैक्स लेंगे, इसको इस इनकम पे लेंगे, इस पे नहीं लेंगे, सब उसमें लिख दिया गया। सुनना ध्यान से। तो ये बात 1961 में लिखी, लेकिन ये लोग, ये गलत है कि 1961 में पहली बार भारत में टैक्स लगा। मैं आपको एक बात बहुत बताना चाहता हूं, ये बताते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म भी आती है कि ये जो टैक्स लगा था ना, ये कई 1858 में जाकर लगा था। 1961 में तो इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया। इनकम टैक्स भारत की जनता बहुत पहले से दे रही है। 1857 की क्रांति आपने सुनी होगी, रिवॉल्यूशन, जब झांसी की रानी ने देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ी क्रांति, लड़ाई लड़ी थी। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत का बहुत बड़ा नुकसान किया था हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने। और इतना नुकसान कर दिया था कि वो तो भागने ही वाले थे, पर वो तो फिर हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है ना, उस समय पर भी कुछ गद्दार थे जिसकी वजह से हमारा देश आजाद नहीं हुआ, वरना 1947 तक तो जाना ही नहीं पड़ता। 1857 की क्रांति में हम आजाद हो जाते। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोगों ने, देश के कुछ बड़े बड़े घरानों ने गद्दारी की और इसलिए ऐसा हुआ। तो 1857 की क्रांति जब हुई थी, जब झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी, फ्रीडम फाइटर थी वो, उस जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट का इतना नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान की जनता पे इनकम टैक्स लगाया था। और आप सोचिए, हमें लगता है हम आजाद हो गए, आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का लगाया हुआ वो टैक्स एज ए पेनल्टी लगाया था उन्होंने कि तुम लोगों ने बहुत हमारा नुकसान किया इसलिए टैक्स भरो। तो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस 1858 में उनके नुकसान की भरपाई के लिए भारत की जनता पे, गरीब जनता पे, मजलूम जनता पे जो टैक्स पेनल्टी लगाई थी, उस पेनल्टी को वो भी इनकम पे लेते थे। और उस पेनल्टी को, हमें लगता है हम आजाद हो गए, लेकिन आजाद होने के बाद भी भारत सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह ही हमारे देश की पब्लिक पर वो टैक्स आज भी लगाती है। तो ऐसा नहीं है इनकम टैक्स पहली बार 1961 में लगा, नो, इनकम पे टैक्स तो बहुत पहले से लगता हुआ आ रहा है। लेकिन हाँ, भारत सरकार की अगर हम बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो भारत में जब कानून बना पहली बार, कानून में जो किताब लाई गई उसको इनकम टैक्स एक्ट कहते हैं, 1961। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई? हेलो, यस सर। हाँ, तो ये बात आपके समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें आपके साथ और करेंगे। आज चूंकि पहली क्लास है, हम ज्यादा नेतागिरी इस क्लास में नहीं करेंगे, ज्यादा हम जस्टिस चौधरी नहीं बनेंगे, सिंपल सी बातें आपके साथ करने वाले हैं। इसमें इनकम टैक्स एक्ट बन गया, ठीक है ना। अब इनकम टैक्स रूल्स की क्या जरूरत पड़ी? अरे भाई, रूल्स की जरूरत, एक्ट और रूल्स दोनों किताबें हैं। पहली किताब का नाम एक्ट है, दूसरी किताब 1 साल बाद जरूरत पड़ी क्या नहीं, कुछ रूल्स भी होने चाहिए। सर रूल्स मतलब क्या होता है? अरे भाई सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। जैसे भाई, जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं, अपन जैसे एक रिलीजन है हमारे देश का, हिंदू रिलीजन, हिंदू की बात करते हैं, हिंदुइज्म की बात करते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट एक कानून है, एक कानून की किताब है। हिंदुओं में शादी कैसे होगी, मुस्लिम्स में शादी कैसे मतलब शादी कैसे होगी, वो तो प्रोसीजर अलग है। हिंदू, जैसे हम हिंदूज की बात करें तो शादी, भाई एक शादी आप कर सकते हो, फिर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, दूसरी शादी नहीं कर सकते क्योंकि भाई एक शादी फिर डिवोर्स हो जाएगा, वो पत्नी नहीं रहेगी तो आप दूसरी शादी कर सकते हो। ये लॉ है, लॉ की किताब में लिखा है, हिंदू मैरिज एक्ट बोलते हैं उसे, हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं है, आप 4 शादियां भी कर सकते हैं, हम 5 हमारे 25, भारत सरकार कहती है हम 2 हमारे 2, पर आप अगर मुस्लिम हैं तो आप 4 शादी कर सकते हैं, हम 5 हमारे 25 हो सकते हैं, हम 2 हमारे 2, आप पे नहीं लगता। तो इस तरह की बातें यहां पर होती हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट है, एक किताब है। तो हिंदू मैरिज एक्ट भी एक किताब है कि उसमें लिखा है भाई मैरिज एक व्यक्ति एक महिला से शादी करेगा, एक पुरुष एक महिला से शादी करेगा, एक महिला एक पुरुष से शादी करेगी, और उसके बाद जब तक वो, उसमें बेसिक नियम लिख दिए, बेसिक बातें उसमें लिख दी। अब वो शादी कैसे होगी उसका कुछ प्रोसीजर होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भी होता है, कई बार देश में अरे प्रोसीजर होता है ना। शादी के पहले वो दूल्हे को बिल्कुल शेरवानी पहनना, तलवार लगाना, उसको ऐसा फील कराना कि वो बादशाह है कहीं का, फिर उसका जुलूस निकलता है, मतलब वो प्रोसेशन निकलता है, फिर 7 फेरे होते हैं, मंगलसूत्र डालते हैं, ये रूल्स हैं, ये कुछ नियम है। तो वो सारी बातें एक और अलग से लिखी गई होंगी कहीं ना कहीं अलग अलग के हिसाब से। तो इनकम टैक्स रूल्स बनाए गए पूरे भारत में। भाई कानून की किताब में ये लिखा गया कि कानून ये है, इनकम पे टैक्स लगेगा, इनकम पे टैक्स लगेगा, ऐसे लगेगा, बेसिक सारी बातें उस किताब में लिख दी। लेकिन उसके अलावा कई जगह ये प्रॉब्लम आई कि भाई इसको फॉलो कैसे करेंगे, तो उसको फॉलो करने के लिए कुछ और नियम बनाए गए, उनको अगली किताब में लिखा, उन्हें कहते हैं इनकम टैक्स रूल्स। यस और नो, यस और नो।
यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स की कानून की पहली किताब थी, इनकम टैक्स रूल्स कानून की दूसरी किताब थी। अब क्या होता है, हिंदुस्तान है यार, हिंदुस्तान है, यहाँ कभी कोई सेटिस्फाइड ही नहीं है। आप देख लो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस देश में जिसको लोग 100% पसंद करते हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए अच्छा बोलते तो बुरा बोलने वाले भी 50 हैं। तो भारत सरकार ने इनकम टैक्स का कानून बनाया, लॉ, उसकी पहली किताब थी इनकम टैक्स एक्ट। बोले साहब इनकम टैक्स के नियम ये रहेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स आई तो उन्होंने एक रूल्स भी बना दिए कि भाई इनको ऐसे ऐसे, इन नियमों को ऐसे ऐसे लागू करना पड़ेगा, उसके लिए रूल्स बना दिए। फिर भी भारत सरकार है, भारत है, हिंदुस्तान है, हर 8 किलोमीटर पर तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हर 12 किलोमीटर लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, हर 50 किलोमीटर में कई बार राज्य बदल जाता है। तो ये तो भारत है, इतनी विविधता तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, खतरनाक देश है। हिंदुस्तान में रह के ही एहसास होता है मुझे कि भगवान है, वरना विदेश चले जाओ लगता ही नहीं भगवान है। हिंदुस्तान में रह के इसलिए यकीन होता है कि देश भगवान के भरोसे चल रहा है, वरना चल नहीं सकता इतने भयानक सिस्टम में, इतने भयंकर सिस्टम में कोई देश चल नहीं सकता, कुछ भी कभी भी हो जाता है यहाँ पर। तो ये भगवान चला रहा है देश। तो यहाँ पर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं हम। इनकम टैक्स के कुछ बेसिक किताब, पहले कानून बना, कानून की किताब लिखी गई, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। फिर दूसरी किताब लिखी गई, उसको कहा रूल्स। और उसके बाद भी डिस्प्यूट आते रहते हैं, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, मेरी इनकम पे टैक्स क्यों लगा दिया, अरे ये वाली इनकम पे तो टैक्स लगा, अरे ये तो मेरी एग्रीकल्चर से इनकम थी, सरकार कह रही नहीं ये एग्रीकल्चर थोड़ी है। बहुत सारी चीजें हैं, एग्रीकल्चर में क्या आएगा, भी सारी बातें हम करेंगे। तो फिर कई समय समय पर कुछ क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन सरकार अपनी तरफ से देती है ना, सरकारी अथॉरिटी, सरकारी ऑफिस जारी करता है कि आप ये मान लो। अरे कई बार ऐसा नहीं होता, हम कुछ पढ़ रहे हैं उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। अरे भाई हम कई बार पढ़ रहे हैं उसका गलत मीनिंग निकाल लिया, तो फिर सरकार आपको बताती है कि नोटिफाई करती है, क्लैरिफाई करती है कि नहीं देखो आप इसका कानून में ये लिखा था, आप इसका ये मतलब समझ रहे हैं, तो ये नहीं, इसका ये मतलब है। तो क्लैरिफिकेशन तो होता ही है ना, होता ही है। तो ऐसे कई बार होता है, और फिर भी डिस्प्यूट सॉल्व ना हो पाए, लड़ाई रहे जारी, लड़ाई जारी है, कोई मानने को तैयार नहीं है। तो आखिरी में फिर कोर्ट सेटलमेंट होता है और कोर्ट के डिसीजन होते हैं। और हिंदुस्तान में बहुत सारी कोर्ट हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल अथॉरिटी होती है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है। हाई कोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी। कोर्ट डिसीजंस की अगर हम बात करें, कोर्ट भी बहुत सारे, लोअर कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल होता है, हाई कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट में आप हारोगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, आपको पता है। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है। तो पहले क्या बना, कानून की क्या आई, किताब का नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट। फिर और उस किताब के लिए कुछ एडिशनल रूल्स बनाए गए कि उस किताब में जो जो नियम फॉलो करने के लिए लिखे गए थे उसको कैसे फॉलो करना है, उसके कुछ रूल्स बने, वो दूसरी किताब में है। उसके बाद भी लोगों को डाउट्स रह गए, कई लोग गलत समझ रहे हैं। तो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन, ये टाइम टू टाइम ये सब चेंज होते हैं, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे इनकम टैक्स लॉ 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है। तो ये आते हैं और ये सारी चीजें लिखेंगे यहां पर। ऊपर ही लिख लें, टाइम टू टाइम चेंज, टाइम टू टाइम चेंज। आपने सुना भी होगा हर साल इनकम टैक्स बदल जाता है, टाइम टू टाइम चेंजेस आर डन। ऊपर ही लिख दिया तो सब पे एप्लीकेबल हो गया, जिसको हम कहते हैं अमेंडमेंट्स। क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स। ऐसा आप ऊपर हेडिंग में ही यहां लिख दें, अमेंडमेंट्स आर डन। लेकिन बेसिकली कानून की किताब है इनकम टैक्स एक्ट, दूसरी किताब है इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है। क्या इतना क्लियर हुआ आपको, जल्दी बोलिए। हेलो, यस सर। बस नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन का मैंने कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताया, मैंने सिंपल सी बात ये बताई है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट बना, फिर उस किताब के और एक्स्ट्रा रूल्स बने, भारत में इनकम टैक्स कैसे लगेगा, किस पर लगेगा, कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। लेकिन उसमें भी लोगों को कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो समय समय पर सरकार नोटिफाई या क्लैरिफाई करती है, अपने क्लैरिफिकेशन देती है। भाई कई बार ऐसा नहीं होता, घर पे नियम बन गया कि ये नियम है अपने घर का, रात के 11 बजे बाद कोई बाहर नहीं जाएगा, 11 बजे बाद कोई बाहर नहीं जाएगा, दिस इज लॉ। देखिए हमारे घर की बात करता हूं मैं, एक लॉ है हमारे घर, हमारे माता पिता ने हमको बड़ा कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और उनकी बात मानना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे माता पिता ने घर में नियम बना रखा है कि 11 बजे तक घर में के बाहर रह सकते हो, 11 बजे बाद नहीं रह सकते आप। तो दिस इज एन एक्ट, ये लिख दिया उन्होंने एक किताब में, मान लो कि ये है 11 बजे के बाद
अलाउ नहीं है, लेकिन यार रूल्स में लिखा हुआ है कि नहीं नहीं तुम न्यू ईयर पे, जो न्यू ईयर है ना उस पे तुम 12 बजे पार्टी होगी ना यार, न्यू ईयर पे तो 12 बजे पार्टी होगी। कई जन्माष्टमी बाहर मना रहे हैं तो रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का बर्थडे बनेगा, क्रिसमस भी जनरली रात को 12 बजे ही बनता है। तो वो रूल है कि चलो ठीक है, इनकम टैक्स कानून में तो ये लिखा था कि भाई 11 बजे तक घर पहुंचना है, लेकिन एक रूल बना कि नहीं पर्टिकुलर डे पर आप जो है ना एग्जेम्प्ट है, आप चाहो तो लेट आ सकते हो, ये रूल है। अब उसके बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी गाड़ी खराब हो गई, ये खराब हो गई, तो आप खुद क्लैरिफिकेशन देते हो पापा लेट हो गया, इसलिए लेट हो गया, इसलिए लेट हो गया, अरे उसकी मम्मी ने रोक लिया, अरे उसने रोक लिया, भले ही कुछ भी रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन रीजन तो ऐसे ही देते हैं ना, है ना। और उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगा। फिर भी सॉल्व ना हो तो फिर डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट होता है, पिताजी अपने को डांट रहे हैं, पिताजी की मार खा रहे हैं, फिर मम्मी आके डिस्प्यूट सेटल करती, मम्मी कोर्ट की तरह काम करती है, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये हर जगह लगता है, ऐसा थोड़ी इनकम टैक्स एक्ट में लग रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो हमने क्या सीखा? इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब है भारत में कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट इनकम वो होती है जिस पर टैक्स नहीं लगता। कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं लगता? बहुत सारी है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया एग्रीकल्चर इनकम। डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल मैंने दिया जीएसटी, कस्टम ड्यूटी भी दिया है पर भूल जाओ उसको। लॉ यानी होता है कानून, कानून की पहली किताब है एक्ट, कानून की दूसरी किताब है रूल्स। उसके अलावा नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं, और अल्टीमेटली डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तो फिर कोर्ट में जाता है मामला। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है। राइट और रॉन्ग? चलिए